जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका मंथली करंट अफेयर की इस सीरीज में। आज की इस वीडियो में करंट अफेयर्स के टॉप 50 ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर सेंट्रल लेवल एग्जाम की ही तैयारी क्यों ना कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि सील नागू को किस उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए दोस्तों, ये जो सील नागू है, ठीक है, इनको नियुक्त किया गया है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। देखिए, इनको जो नियुक्त किए हैं, कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कहाँ के न्यायाधीश थे ये पूर्व में? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के, ठीक है। सील नागू को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में जो केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया गया है वो धीरेन्द्र के ओझा जी हैं, ठीक है। धीरेन्द्र के ओझा जी को केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। भारतीय सूचना सेवा आईआईएस के वरिष्ठ अधिकारी धीरेन्द्र के ओझा को केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। साल 1990 बैच के अधिकारी हैं ओझा। प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का प्रभार भी संभालेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो देखिए दोस्तों, जो भारतीय ओलंपिक संघ है इसने दोस्तों भागीदारी किया है आपका बीपीसीएल के साथ। किसके साथ? तो बीपीसीएल। देखिएगा, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल का फुल फॉर्म होता है, ने हाल ही में पेरिस ओलंपिक 24 से लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक तक के लिए भारत ओलंपिक संघ आईओए के साथ ऑफिशियल प्रिंसिपल पार्टनर के रूप में क्या किया है? समझौता किया है, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्था ने शुरू की है? तो देखिए दोस्तों, जो जीवन समर्थ पहल है ये हाल ही में शुरू किया है एलआईसी ने। किसके द्वारा शुरू किया गया है? एलआईसी ने शुरू किया है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम, दैट मीन्स कि एलआईसी ने हाल ही में एक नई पहल जीवन समर्थ लॉन्च की है। वर्तमान में एलआईसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो प्रबंध निदेशक भी कौन है? सिद्धांत मोहती जी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के संसदीय चुनाव में किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? तो देखिए दोस्तों, जो ब्रिटेन का संसदीय चुनाव था इसमें किस पार्टी ने जीत दर्ज की? तो लेबर पार्टी ने। ऑप्शन नंबर बी। देखेंगे दोस्तों कि लेबर पार्टी के नेता कौन है? कीर स्टारमर। निवर्तमान प्रधानमंत्री कौन थे? ऋषि सुनक को कंजर्वेटिव पार्टी को हराकर ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं, ठीक है। अब तक के पड़ाव में लेबर पार्टी को कितना मिला? तो 650 में से 326 सीटें मिल चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों, निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है जो कि किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया। देखते हैं क्या है ये निर्माण पोर्टल। तो केंद्रीय कोयला तथा खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के उम्मीदवारों की मदद के लिए क्या किया है कि निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है। इसके पहल के तहत योग्य यूपीएससी उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए तक की क्या दिया जाएगा? सहायता राशि इसके तहत प्रदान किया जाएगा, ठीक है। यह उन उम्मीदवारों को प्रदान किया जाएगा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से क्या हो? कम हो, और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला या फिर थर्ड जेंडर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप सूप हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखिए दोस्तों, ये जो डिप सूप हैं ये हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं आपके नीदरलैंड के। कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। नीदरलैंड के पूर्व खुफिया प्रमुख कौन थे? डीप सूप ने हाल ही में देश के नए पीएम के रूप में शपथ ली है। 67 वर्षीय सूप ने मार्क रूटे का स्थान लिया है। पूर्व में कौन थे? तो मार्क रूटे थे, जिन्हें हाल ही में नाटो का अगला महासचिव बनाया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डीप सूप को क्या दिया है? बधाई दिया है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मंगोलिया। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका मंगोलिया के साथ भारत ने, ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू किया है। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट
कि 16वें संस्करण की शुरुआत 3 जुलाई से हुई। कब से? तो 3 जुलाई से उमरोई मेघालय में हुई थी। और इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य जो है वो दोनों देशों के बीच सैन्य अंतर संचालनीयता को बढ़ाना है। 2 सप्ताह तक चलने वाले इस अभ्यास का समापन कब हुआ था? तो 16 जुलाई को इसका समापन हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो देखिए, जो संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन था दोस्तों, इसका आयोजन कहाँ? अस्ताना में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अस्ताना। ठीक है। देखिए, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कजाकिस्तान के अस्ताना में संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व का मंडल का नेतृत्व करेंगे। वह एससीओ काउंसिल ऑफ स्टेट्स के प्रमुखों की 24वीं बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के रुद्रम-1 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह किस प्रकार का मारक मिसाइल है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हवा से सतह। क्या है ये, किस तरह का मारक मिसाइल है? तो हवा से सतह वाला मिसाइल है। देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने हाल ही में पहली विदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम-1 का सफलतापूर्वक क्या किया है? परीक्षण किया है। यह हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है जिसे भारतीय वायुसेना के लिए तैयार किया गया है। यह वायुसेना की सुखोई 30 MKL फाइटर जेट के साथ एकीकृत है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया। यह किस राज्य में है? तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, ठीक है, ऐतिहासिक उदयगिरी की गुफाओं का दौरा किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा राज्य में स्थित है। ठीक है। ओडिशा के 4 दिवसीय दौरे पर गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर में ऐतिहासिक उदयगिरी की गुफाओं का क्या किया? दौरा किया। उदयगिरी की जो गुफाएं हैं दोस्तों, ये हाथी गुफा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध हैं, जो कि ब्राह्मी लिपि में खुदी हुई हैं। शिलालेख जैन ड़मोकर मंत्र से शुरू होता है और ओडिशा के प्राचीन नाम कलिंग के एक महान राजा खारवेल द्वारा किए गए विभिन्न सैन्य अभियानों को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर तैयार किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लार्सन एंड टुब्रो। किसके साथ? तो लार्सन एंड टुब्रो के साथ। ठीक है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने लार्सन एंड टुब्रो के साथ मिलकर स्वदेशी लाइट टैंक यानी कि जोरावर को लॉन्च कर दिया है। यह टैंक कमिंस इंजन द्वारा संचालित है। किस इंजन द्वारा संचालित है? तो कमिंस इंजन द्वारा संचालित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसूद पेजेस्कियान को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ईरान। ईरान का राष्ट्रपति चुना गया है दोस्तों। किसे? तो मसूद पेजेस्कियान को। ठीक है। ईरान में हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में सुधारवादी नेता मसूद पेजेस्कियान ने शानदार जीत दर्ज की है। उन्होंने कट्टरपंथी नेता सईद जलीली को हराया है। अधिकारियों द्वारा पेश की गई वोटों की गिनती में पेजेस्कियान को 16.3 मिलियन वोटों के साथ विजेता घोषित किया, जबकि जो जलीली थे उनको 13.5 मिलियन वोट मिले थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पीवी सिंधु और शरत कमल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। देखिएगा दोस्तों, 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता कौन? पीवी सिंधु और शीर्ष टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के ध्वजवाहक थे। वहीं ओलंपिक पदक विजेता गगन नारंग ने भारत के पेरिस ओलंपिक 2024 ओलंपिक दल के सेफ डी मिशन के रूप में मुक्केबाजी की दिग्गज मैरी कॉम की जगह ली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान था उसे किसे सम्मानित किया गया है? तो रोशनी नादर मल्होत्रा को। ठीक है। देखेंगे दोस्तों, HCL टेक्नोलॉजी की चेयरमैन कौन? रोशनी नादर मल्होत्रा को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डेला लीगियर डी ऑन यानी कि नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। नादर ने कहा कि यह सम्मान पाना मेरे लिए क्या है? सौभाग्य की बात है और यह भारत तथा फ्रांस के बीच के रणनीतिक संबंधों को रेखांकित करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जून महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, किसे मिला गया? तो जसप्रीत बुमराह को। ऑप्शन नंबर बी।
T20 विश्व कप 2024 में शानदार प्रदर्शन करने वाले जसप्रीत बुमराह को जून महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया। वही महिला टीम की उप कप्तान कौन? स्मृति मंधाना को महिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ठीक है, किस देश का? तो रूस का। ऑप्शन नंबर ए, रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ महीने पहले भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों, किसे नियुक्त किया गया है? तो गौतम गंभीर को। ठीक है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के सचिव कौन है? जैसा ने यह खबर सोशल मीडिया पर साझा किया। इससे पहले दिग्गज क्रिकेटर कौन थे? राहुल द्रविड़ भारतीय टीम के कोच थे। अगला क्वेश्चन है, साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए। 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने हाल ही में महाराष्ट्र राज्य को साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह घोषणा 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा की गई, जिसकी अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और केरल राज्य के न्यायमूर्ति पी सदाशिवम ने की। अगला क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर सौम्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूर्व वैज्ञानिक हैं और पहले भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर के महानिदेशक के रूप में भी ये कार्य कर चुकी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व हाल ही में खबरों में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, जो वीरांगना टाइगर रिजर्व है, ठीक है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश सरकार ने बाघों के कथित अवैध शिकार और नव स्थापित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में अनियमितताओं की जांच शुरू कर दी है। यह मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में फैला हुआ है। यह मध्य प्रदेश का कौन सा 7वां बाघ अभयारण्य है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन होगा? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अडानी ग्रुप। ठीक है, आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के मुख्य प्रायोजक यानी कि प्रिंसिपल स्पॉन्सर के रूप में अडानी ग्रुप को चुना गया है। अडानी समूह ने हैशटैग देश का गीत एट ओलंपिक बैनर के तहत एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया है। 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों का जो आयोजन था वो कब से कब तक? तो 16 जुलाई से 11 अगस्त तक किया जाएगा। चल रहा है अभी, ठीक है, कब से कब तक? 26 से 11 अगस्त, 26 जुलाई से आपका 11 अगस्त तक किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो वाशिंगटन में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में सैन्य संगठन नाटो के शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के वाशिंगटन में किया गया। इस सम्मेलन में यूक्रेन की सदस्यता पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही यूक्रेन को अगले वर्ष के भीतर सैन्य सहायता के रूप में न्यूनतम 40 बिलियन यूरो यानी कि 43.28 बिलियन डॉलर की धनराशि प्रदान करने पर विचार किया गया। नाटो जो है दोस्तों, वो 32 देशों का एक अंतर सरकारी क्या है? आपका सैन्य संगठन है। याद रखिएगा दोस्तों, इसमें भारत शामिल नहीं है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके लिए कि इसमें भारत शामिल नहीं है नाटो शिखर सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय T20 का कप्तान बनाया गया है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में जो भारतीय T20 का कप्तान है ये किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दोस्तों सूर्य कुमार यादव को। ऑप्शन नंबर सी।
धाकड़ बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को T20 का कप्तान बनाया गया है। वहीं शुभमन गिल को वनडे और T20 का उप कप्तान बनाया गया है। बता दें कि T20 विश्व कप में हार्दिक पांड्या जो हैं वो भारतीय टीम के उप कप्तान थे, वही रोहित शर्मा वनडे के क्या थे, वो कप्तान बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के कार्यकारी आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तो देखिए दोस्तों, यूरोपीय संघ के कार्यकारी आयोग के अध्यक्ष के रूप में, ठीक है, उर्सुला वार डेर लेयन को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो देखिए दोस्तों, जो महिला एशिया कप 2024 का जो आयोजन है, इसका आयोजन किया गया श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर सी। महिला एशिया कप 2024 का आगाज आज से दाम्बुला श्रीलंका में हो रहा है। इस टूर्नामेंट में 8 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें गत चैंपियन भारत, पाकिस्तान, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया और थाईलैंड जो है वो शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि डीएमआरसी ने किस देश के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जापान। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन यानी कि डीआरसी ने एक जापानी फर्म के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स का उद्घाटन किया। रिसाइकलिंग बॉक्सों का जो इस्तेमाल है, यहाँ 15 मेट्रो स्टेशनों पर प्रिंटर स्याही की बोतलों सहित कई वेस्ट सामानों की रिसाइकलिंग की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हरियाणा। ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही में अग्निवीरों को माइनिंग गार्ड पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। साथ ही ग्रुप सी पदों पर होने वाली भर्तियों के लिए 5% आरक्षण की घोषणा भी की गई है। साथ ही उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में भी छूट की बात कही गई है। ठीक है, इसके तहत अग्निवीरों को 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता? तो देखिए दोस्तों, विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जो 2024 था, इसमें शौर्या बावा किसने जीता? तो शौर्या बावा ने कांस्य पदक जीता। ठीक है, भारत के शौर्या बावा ने ह्यूस्टन टेक्सास में विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीता। यह विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में किसी भारतीय पुरुष स्क्वैश खिलाड़ी द्वारा हासिल किया गया केवल दूसरा पदक है। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता कुश कुमार 2014 में इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे और वह क्या थे? आखिरी भारतीय थे। अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रही कीर्ति पहल किस मंत्रालय की पहल है? तो राइट आंसर हो जाएगा खेल मंत्रालय। ठीक है, देखिए, पेरिस ओलंपिक के मद्देनजर सरकार के महत्वाकांक्षी खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति कार्यक्रम में को केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल तथा श्रम रोजगार मंत्री कौन? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया के नेतृत्व में नए सिरे से क्या हो रहा है? बढ़ावा मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया, इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, इसके उपाध्यक्ष हैं दोस्तों अभी कौन? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों डॉक्टर सुमन के बेरी। कौन? तो डॉक्टर सुमन के बेरी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया। इसमें 4 पूर्णकालिक सदस्यों और भाजपा सहयोगियों सहित 15 केंद्रीय मंत्रियों को या तो पदेन सदस्य या विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयोग के क्या हैं? अध्यक्ष बने रहेंगे और अर्थशास्त्री जो कि सुमन के बेरी हैं, ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने रहेंगे। अगला सवाल देखेंगे, यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है? तो देखिए दोस्तों, यूरोपीय संसद का जो अध्यक्ष है, ये फिर से किसे चुना गया है? फिर से, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रोबर्टा मेत्सोला को। किसे? तो रोबर्टा मेत्सोला को। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रोबर्टा मेत्सोला को हाल ही में यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से चुन लिया गया है। मेत्सोला की नियुक्ति जो है वो अगले 2.5 साल के लिए की गई है। मेत्सोला को नवनिर्वाचित सांसदों द्वारा डाले गए 623 मतपत्रों में से 562 वोट हासिल हुए। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक म्यूजियम्स को शामिल किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो ये संबंधित है आपका असम से। किस राज्य से? तो असम राज्य से संबंधित है। पूर्व असम में स्थित
मोइदम्स को सांस्कृतिक श्रेणी में प्रतिष्ठित 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त हुआ है। इस लिस्ट में इसके नामांकन के 1 दशक से अधिक समय बाद शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 25,000, ऑप्शन नंबर सी। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में 25,000 प्रधानमंत्री औषधीय केंद्र यानी कि पीएमबीजे की खोलने का लक्ष्य रखा है। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में बताया कि पिछले महीने जून तक देश भर में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में 547 पीएम बीजे केंद्र खोले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देश के कृषि निर्यात और आयात क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर स्थापित किया जाएगा। ये जो बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 248 करोड़ रुपए से भी अधिक की सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना को मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में जारी वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में जारी वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में जो भारत की रैंक है वो है 82। कौन सा? तो 82वां। ठीक है, हाल ही में जारी वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत ने 82वां रैंक हासिल किया है। भारतीय नागरिक इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड जैसे लोकप्रिय गंतव्यों सहित 58 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। अगला सवाल है, भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाजों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसका। भारतीय नौसेना के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाजों में से एक को लॉन्च कर दिया है। रक्षा मंत्रालय और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने साल 2019 में त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाजों के निर्माण के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में निम्न में से किसे फिर से चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, किसे चुना गया है? तो नीता अंबानी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नीता अंबानी को हाल ही में सर्वसम्मति से दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के लिए चुना गया है। साल 2016 में रिलायंस फाउंडेशन की शुरुआत करने वाली नीता अंबानी आईओसी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के खिलाफ T20 आई सीरीज में श्रीलंका का कप्तान किसे बनाया गया है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चरित असालंका। ठीक है, भारत के खिलाफ ये हैं, भारत के खिलाफ श्रीलंका की आगामी 3 मैचों की T20 श्रृंखला के लिए चरित असालंका को श्रीलंका क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है। यह सीरीज इस महीने के अंत में पल्लेकेले में आयोजित की जाएगी। हाल ही में वानिंदु हसरंगा जो है उन्होंने एक कप्तानी क्या थी, छोड़ दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो देखिए दोस्तों, मुद्रा योजना के तहत जो ऋण की सीमा थी वो कितनी थी? तो 10 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 20 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, किरण वेंकट सुब्रमण्यम को हाल ही में किस बैंक का सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फेडरल बैंक। ठीक है, देखेंगे दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किरण वेंकट सुब्रमण्यम की नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। सुब्रमण्यम का जो 3 साल का कार्यकाल है वो 23 सितंबर 2024 से शुरू होगा। और याद रखिएगा दोस्तों कि वर्तमान में जो श्याम श्रीनिवास हैं ये बैंक के एमडी और सीईओ हैं। अगला देखेंगे, पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। ठीक है, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। मनु भाकर ने इतिहास रचते हुए पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पदकों का खाता खोलते हुए महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। वह बहुत ही कम अंतर से रजत पदक से चूक गई। कोरिया के खिलाड़ियों ने रजत और गोल्ड मेडल जीता। वह निशानेबाजी में ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों,
अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है, ठीक है, ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है आपका 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अगला सवाल है, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत हरित भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका जो उद्देश्य है वन क्षेत्र की सुरक्षित और पुनर्स्थापित और बढ़ाना। क्या है इसका उद्देश्य? तो वन क्षेत्र को संरक्षित करना, पुनर्स्थापित और बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, आजादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन बनी है? मनु भाकर, ऑप्शन नंबर बी। इसका भी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो मनु भाकर। देखते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। मनु भाकर और सरोबजीत सिंह ने पेरिस 2024 ओलंपिक के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में दक्षिण कोरिया के पीछे छोड़ते हुए कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। मनु ने एकल इवेंट में कांस्य पदक जीता था। मनु भाकर आजादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा किसी न किसी एग्जाम में, ठीक है, मनु भाकर से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, मनिका बन्ना ओलंपिक खेलों की एकल प्रतियोगिता के राउंड 16 में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। वह किस खेल से जुड़ी हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा, ठीक है, ओलंपिक खेलों की एकल प्रतियोगिता के राउंड 16 में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। साल 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जो बत्रा हैं ने फ्रांस की पृथिका पावांडे को 4-0 को स्कोर से हराया था। अगला सवाल है, साल 2025 में एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। देखिएगा दोस्तों जो साल 2024 में एशिया कप होगा, ठीक है, इसका मेजबानी कौन करेगा? तो इसका होस्ट करेगा भारत। एशिया कप 34 साल बाद 2025 में भारत में लौटने के लिए तैयार है। भारत में लौटने के लिए तैयार है। देश 2026 में होने वाली T20 विश्व कप से पहले एशिया कप टूर्नामेंट में T20 संस्करण की मेजबानी करेगा। यह घोषणा एशियाई क्रिकेट परिषद ACC द्वारा की गई है। साल 2027 एशिया कप बांग्लादेश में मेजबानी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, IPF के तहत आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए दोस्तों IPF के तहत जो आपूर्ति परिषद श्रृंखला है, ठीक है, इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों आपका भारत को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है प्रीति सूदन को। देखते हैं कौन है प्रीति सूदन, ठीक है, ये है प्रीति सूदन जी। देखिएगा दोस्तों हाल ही में पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बता दें कि 1 महीने पहले संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मनोज सोनी ने अपने कार्यकाल संपत्ति से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। प्रीति सूदन आंध्र प्रदेश कैडर की 1983 बैच की IAS अधिकारी हैं और उनके पास लगभग 37 वर्षों का क्या है अनुभव है। अगला सवाल है, किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। देश की शिक्षा मंत्री कौन है ये? तो शिक्षा मंत्री है, ठीक है। इन्होंने दोस्तों प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप इस QR कोड को स्कैन करके मात्र 10 रुपये पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इस नंबर पर 9131897781 इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको इसका PDF मिल जाएगा। थैंक यू।